अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए एक सहाबी का बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर आया हूँ और आप समाअत करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मदीने का बाज़ार था, गर्मी की शिद्दत थी, लोग गर्मी की वजह से बहुत ही नाढाल थे। तो वहाँ पर एक रूमी ताजर आया हुआ था जो अपने साथ कुछ सामान और साथ गुलाम को लेकर आया। उसका बाकी सारा सामान तो बिक गया, तो ये गुलाम नहीं बिक रहा था। तो वो दिल में सोच रहा था कि इसको मैंने लेकर बहुत घाटे का सौदा किया है, क्योंकि मैंने सोचा था इससे अच्छे दाम मिल जाएंगे, लेकिन ये तो बिकने का नाम ही नहीं लेता। तो उधर से एक लड़की आई, उसने इस गुलाम को देखा जो कि पसीने में शराबूर था। तो उसने इस पर तरस खा के उस ताजर से पूछा, आप ये कितने दामों में बेचेंगे? तो वो ताजर कहने लगा कि मैंने इतने दामों में लिया है और इतने ही मैं आपको दूंगा। तो उस लड़की ने उस गुलाम को खरीद लिया और अपने साथ लिया घर चली गई। मक्का मुकरमा से हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, आए हुए थे बाज़ार में। तो उसने इस लड़की का वाक़या सुना तो बहुत मुतअस्सर हुए और उसे शादी के लिए पैगाम भेज दिया। तो उस लड़की ने भी कबूल कर लिया और आप दोनों ने निकाह कर लिया। और आप फिर उस गुलाम को और अपनी बीवी को लेकर मक्का मुकरमा में वापस आ गए। वहाँ पर आते हैं आपके बहुत ही अच्छे दोस्त हज़रत उस्मान बिन उफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो उसके पास गए तो उसके ना कुछ बदला बदला देखा। तो आपने पूछा कि ये बदलाव कैसा? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और हम बहुत अच्छे दोस्त थे, अब हमारी दोस्ती का क्या होगा? तो हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपने जिस का कलमा पढ़ा है मुझे भी उसके पास ले जाओ, मैं भी उस पर ईमान लाना चाहता हूँ। तो गोया हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको साथ लिया और हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और उससे कलमा पढ़ा दिया। आपने उनको कलमा पढ़ाया और फिर हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब घर तशरीफ़ लेकर आते हैं तो अपनी बीवी और ग़ुलाम को बताया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो गोया उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया, उनको भी उन्होंने कलमा पढ़ा दिया। तो अब ग़ुलाम भी मुसलमान हो चुका था और हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुसलमान हो गए। तो हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उस ग़ुलाम को कि मैंने तुम्हें आज़ाद किया, क्योंकि तुम एक मुसलमान हो चुके हो, तो मैं आपको ग़ुलाम नहीं रख सकता। तो वो आगे से ग़ुलाम कहने लगा कि मुझे आज़ाद करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा इस दुनिया में कौन है आप दोनों के अलावा? तो हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको अपना बेटा बना लिया और इस्लाम कबूल करने के बाद उस ग़ुलाम ने ऐसा ऐसा से कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया और हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उन्होंने काफ़ी सारा कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया और उनकी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि लोग सुनते तो हैरत ज़दा हो जाते कि अल्लाह पाक ने इसको कितनी ही प्यारी आवाज़ दी है। जब मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत हुई, मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबी पहले भेजे, जिनमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनका ले पालक बेटा यानी कि वो ग़ुलाम भी शामिल थे। आप वहाँ पर जाते हैं तो मदीना मुनव्वरा में जिस वक्त आप पहुँचे तो वहाँ पे सबसे खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत करने वाले यही ग़ुलाम थे। तो उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और सब सहाबियों ने मिलकर इनको इमाम बना दिया, वहाँ का मस्जिद का इमाम रख लिया, क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। तो आप जमात करवाते और उनको मज़ा आता पीछे खड़े होकर। उनके पीछे खड़े होने वाले जलील कदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल है। और मदीने के लोग हैरत ज़दा हो गए कि ये कल तक जो कि ग़ुलाम था, इसको ख़रीदने के लिए कोई तैयार नहीं था, आज मुसलमानों ने इसको इतनी इज़्ज़त दी है कि उसे अपना इमाम ही बना लिया है। तो जब आप क़िरात करते तो लोगों पे एक कफ़ियत तारी हो जाती और राहगीर गुज़रते हुए लोग भी खड़े होकर आपको सुनते। इसी तरह एक दिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आने में थोड़ी देर हो गई। तो हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे देर होने की वजह पूछी। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि एक कारी की तलावत सुन रही थी, जिसकी वजह से देर हो गई, ताख़ीर हो गई। तो हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بہت زیادہ تعریف کی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی چادر لی اور باہر تشریف لے کر آئے اور ان کی آواز سنی تو بہت ہی خوش ہوئے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے آپ جیسا امتی عطا کیا جس کی اتنی ہی خوبصورت آواز ہے، تو اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ اس غلام کا نام کیا تھا، اس قاری کا نام کیا تھا؟ لوگ ان کو سالم مولوی بن ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو اتنی خوبصورت آواز دی تھی کہ لوگ ان کی آواز سن کر ایک کیفیت ان پہ طاری ہو جاتی۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اچھے لہجے میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔